ठीक सो है। व्हाट्स गोइंग ऑन एंड कहाँ पे हो आप? मैं भोपाल में हूँ एंड या भोपाल में हूँ मैं। सबसे पहले तो अपना लुक दिखाइए, बहुत फ्रेश लग रही हो आप। एंड आई हैव सीन यू कि यार इश्क का रंग सफेद हो या फिर एक था राजा हमेशा अत्याचारी होता रहा है। एंड जारा में भी रोती रहती थी, बट यर यू आर ग्लोइंग। सो सबसे पहले इतने फ्रेशनेस कैसे? एंड लग रहा है कि भोपाल की झील की सारी ताजगी ईशा में आ गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट आई एम स्लीपिंग एंड ईटिंग अ लॉट। ऑब्वियसली भोपाल की हवा की बात अलग है। बाकी फ्रेशनेस, मैंने अभी अभी नहाया है तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो मेकअप। माय फ्रेंड्स आस्किंग मी इज देयर एनी मेकअप, नो देयर इज नो मेकअप, देयर इज ओनली लिप बाम। यस, एंड आपने शायद कुछ किलो भी पुटअप किया है, थोड़ा वेट बढ़ा है। बट मुझे लग रहा है मैं कल देख रही थी तो 1 केजी मुझे ऊपर लग रहा था। आई डोंट नो, अच्छा। आज मैंने इसलिए जीन्स पहनी टू सी कि मेरे कपड़े मुझे फिट इन हो रहे हैं या नहीं, बट लकीली फिट इन हो रहे थे। एंड आप घर की किस कॉर्नर में हो ईशा? बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे। बेसिकली दिस इज माय हॉल। मैं अगर थोड़ा, ये हाँ, मेरा थोड़ा सा हॉल फोन है निकाल यहाँ के एक पर बार पूरा। दिखा दो। हाँ, तो दिस इज भोपाल वाला घर अच्छा, मैं गाइस, वी दिखाई आर देती हूँ। सीइंग। हाँ। सो आई विल जस्ट भोपाल शो वाला। यू माय हॉल। मैं ऊपर नीचे नहीं जाती, अदरवाइज वाईफाई फ्लक्चुएट होगा। सो दिस इज द हॉल पीछे। that that's where I was sitting। यहाँ से ऊपर स्टेयर्स जाते हैं, ऊपर जिम है, गेस्ट रूम है एंड मेन टेरेस का रास्ता है। दिस इज माय ब्रदर्स रूम। यहाँ से ओके इस दरवाजे के अंदर से छोटा एक और, देयर इज वन मोर हॉल एंड देयर इज माय रूम, देयर इज किचन, देयर इज मम्मा पापा का रूम, लाइक सो दैट। कैन वी सी योर रूम एटलीस्ट? यार माय तो रूम, वहाँ पे वाईफाई नहीं आएगा, आई एम वेरी सॉरी। सो 2 महीने से भोपाल में क्या क्या किया? एंड किस तरह से एंजॉय कर रही हो? मैंने क्या क्या किया, मैंने बहुत सारी चीजें की। मैंने गिटार सीखने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा, आई डोंट रियली लाइक टू कुक, लेकिन मैंने कुकिंग की कोशिश की मम्मा के साथ। एंड देन मैंने पेंट किया बहुत टाइम बाद। आई लव कलर्स बट आई एम नॉट अ वेरी गुड पेंटर, लेकिन मुझे पेंट करना बहुत पसंद है। आई लव कलर्स, तो मैंने पेंट करने की कोशिश की। कुछ हाँ। उल्टी सीधी चीजें पेंट करी मैंने, बहुत बचकानी है, मतलब ऐसा लगे कोई नर्सरी के बच्चे ने पेंट किया, बट आई लव कलर्स, तो ठीक है, आई एम नॉट जजिंग। मैंने वो किया और मैंने गिटार सीखने की इतनी कोशिश की कि मैंने गिटार तोड़ ही दिया। ओह। लाइक एक अच्छी चीज सीख रही थी तो वो प्रॉब्लम हुई है एक। और बाकी मैं सीरीज देख रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ, बहुत सो रही हूँ, क्या खा क्या रही हूँ। सीरीज देख रहे हो आप? या किस तरह की मूवीज जो आपको माइंड ब्लोइंग लगी? क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर हो। सो आप उस नजरिए से देखते हो। मैंने बहुत सारी सीरीज, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज देखी। मैंने अभी हॉलीवुड फिनिश करी, मैंने फ्लीबैग देखी। फ्लीबैग, आई एम स्टिल नॉट ओवर दैट सीरीज, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरीज। और मैंने मी बिफोर यू देखी, एक रोमांटिक फिल्म है, बहुत टाइम से। आई डोंट नो हाउ आई केप्ट डॉजिंग दैट फिल्म, आई लव दैट फिल्म। इवन while watching Hollywood the series, Netflix की, I cried a lot. It's the whole series about actors and बहुत सारे ऐसे इमोशंस थे जो आप कनेक्ट कर पा रहे थे। ऑल्सो मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मैं यहाँ रह के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आई थिंक आई वॉज इमोशनल, बट आई डोंट नो, मैं शायद ज्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मैं हर चीज बहुत ज्यादा फील करने लग गई हूँ। आई रियली डोंट थिंक सो आई वाज समवन जो मूवीज या सीरीज देख के रोती थी, बट नाउ आई एम समवन जो ऐसे आंखें, मतलब आंसू बहते हैं और मैं ऐसे रोती हूँ। सो या, घर काफी में अच्छा है। बॉन्ड कितना कहेंगे? और कहते हैं ना, दूरियां थी जब आप मुंबई में थे, जी। फोन पे बात होती थी एंड 12 घंटे शूट करते रहते थे तो शरीर थक जाता था। तो वैसी चीजें रहती थी, बट अब वहां पे 2 महीने में फैमिली के साथ। एंड कौन कौन है फैमिली में जिनके साथ ईशा आई गेस इतने टाइम के बाद आप स्पेंड कर रहे हो सबके साथ टाइम? या वेरी ट्रू। मेरे साथ वहां पर मॉम और मेरा भाई रहते हैं।
लेकिन यहाँ डैड अकेले रह रहे हैं, तो नाउ इट्स 4 of us, मी, मुंस, मुंस इज माई ब्रदर, मम्मा एंड पापा। तो द बेस्ट पार्ट इज कि अच्छी बात है हम यहाँ हैं और तब लॉकडाउन हुआ, अदरवाइज हम तीनों वहां होते, डैड यहाँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। So I'm really spending a lot of time with my family. अगर मैं इन लोगों के साथ नहीं भी बैठी होती हूँ तो मुझे पता होता है कि we are in this one house. मैं अपने रूम में होती हूँ, ये लोग कुछ देख रहे होते हैं, हम लोग सब साथ में कुछ देख रहे होते हैं। So it's किस very तरह से nice. फैमिली साथ में टाइम स्पेंड कर रही है, साथ में खाना, एंड आई गेस ये एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जो इस लॉकडाउन ने हम सबको दिया है। Very एंड true यार। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं बोलो। हाँ, हम लोग इतना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज वी कांट स्टेप आउट। अदरवाइज मैं भोपाल आती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, बिकॉज मैं उनसे बहुत टाइम बाद मिल रही होती हूँ, शाम को घर आती थी, बट अभी मैं घर पे ही हूँ, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो इट्स नाइस। मैं सबको बोलती हूँ कि जस्ट बी विथ योर फैमिली, डोंट क्रेव, इतना मत करो कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। आई नो इट्स नॉट ईजी, मेरा भी मन करता है कि बाहर जाऊँ। इनफैक्ट लास्ट मैं निकली थी लॉकडाउन से एक दिन पहले विथ माई फ्रेंड्स, एंड देन उसके बाद कल मॉम ग्रोसरी के लिए जा रही थी, एंड मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। सो आई डिडंट स्टेप आउट, लेकिन मैं कार में ही थी, सो आई फेल्ट रियली गुड। इनफैक्ट मैं मैं रोड्स देख के इमोशनल हो रही थी कि शिट, इतनी सारी चीजें हमने फॉर ग्रांटेड ली है, वी शुड नॉट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो या। सो बाहर निकलना हुआ तो किन किन जगहों को देख के यादें ताजा हुई? बिकॉज भोपाल में शूट भी किया है। भोपाल में शूट नहीं किया है मैंने कभी। नहीं नहीं नहीं, किया है? भोपाल में शूट नहीं, नहीं नहीं, भोपाल। सो भोपाल में बचपन की यादें या क्या यादें ताजा हुई जब बाहर निकली? अब मैं यहाँ 16-17 साल रही हूँ, तो मेरा पूरा बचपन यहीं बीता है। सो हर एक ऐसी कोई जगह नहीं है भोपाल में जहाँ देखकर मैं कोई याद ना हो या मैं कहीं गई ना हूँ। कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं इस शहर के। तो एंड जहाँ जा रही थी वहां अच्छा लग रहा था। जैसे वी हैव मरीन ड्राइव हमारे भोपाल में, वी हैव वीआईपी रोड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी and Bhopal is city क्लीन। of like very clean, exactly. And I shared some pictures with you, कल मैंने कार से ली, रोड्स और क्लीन लग रही हैं, लोग इतने बाहर नहीं थे, तो मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर। सो वीआईपी रोड देखकर स्पेशली मैं बहुत इमोशनल हो रही थी कि शिट। थ्री बेस्ट थिंग्स ऑफ भोपाल। 3 people, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, ग्रीनरी एंड फूड। एंड थ्री बेस्ट प्लेसेस इन भोपाल जो मेमोरी में बहुत है। वीआईपी रोड, I love VIP Road. I like there's this cafe Bacon Shake करके. I love that. I love Sagar Gare. It's very difficult to name one. अच्छा ठीक है, Uh, आप बताते जाओ, आई एम रेडी टू लिसन ऑल। I love Van Vihar. Van Vihar is the zoo basically. हाँ हाँ, ठीक आई है. I नो। love Gohar Mahal. Uh, हाँ, अपर लेक कितना अच्छा है। भारत भवन, so भारत भवन समथिंग जहाँ पे प्ले होते हैं। भोपाल रियली रिच इन थिएटर कल्चर एंड एक्टिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है। तो भारत भवन इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ प्ले देखने नहीं भी जा रहे हो तो वहां से व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऐसे स्टेयर्स बने हैं, तो मैं वहां जाके कई बार बैठती थी माँ के साथ। क्या बोलूं कि क्या कमी है भोपाल में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेम वन। आई रियली लव दिस प्लेस, मैं कभी चुप नहीं हो सकती भोपाल के बारे में बोलने के लिए। हम जब भी आए हैं भोपाल, वी ऑलवेज डिड स्टोरी ऑफ मावा वाली जलेबी। ओ, यहाँ के पोहा जलेबी इज रियली फेमस। पता है आंटी, आई डोंट लाइक मीठा, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ हाँ, फॉलो। स्वीट्स लाइक। हाँ, मुझे सिर्फ रबड़ी पसंद है, मुझे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है, और भोपाल की जलेबी, दैट्स इट। आई कांट रियली ईट कहीं और की जलेबी। So the best combination is Bhopal ka poha and jalebi. It is so यस। yummy. It is so tasty. I really miss that. Yeah, I really एंड miss that. कुल्हड़ में वहां पे चाय मिल जाती है। Yeah, Raju tea stall. So we have Farid ki chai, which is Raju's tea stall in city. उनकी chai is really really good. I'm not a chai person again, लेकिन वहाँ की chai मुझे पसंद है। ओहो, एंड आई गेस यू आप अच्छा वहां पे भी बट काफी केसेस हैं, ईशा के मुंह में पानी आ गया। I swear मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं इतना go with the flow हो गई हूँ, oh shit। नहीं सोचना चाहिए इतना खाने के बारे में। अच्छा, घर में क्या क्या कुकिंग की ईशा? बिकॉज आप इंस्टाग्राम खोलते होगे तो देखते हो कि बहुत लोग बेकिंग के ही फोटो डालते रहते
मैंने बहुत लोगों को बोला है प्लीज मुझसे, मेरा भाई है कजिन हाँ। ब्रदर, वो मुझे सिर्फ खाने की फोटोज भेजता है। एंड मैंने सीरियसली बोला कि आई ब्लॉक यू इफ अगर तुमने वापस भेजी, सो स्टॉप सेंडिंग मी खाने की पिक्चर्स बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट गेट इतना सारा, बट मॉम्स रियली मेकिंग सम गुड फूड। मैंने सिर्फ मोमोज और समोसे बनाने सीखे मॉम से। yesterday she वाह। made something, पता नहीं, आई डोंट इवन नो द नेम, आई वाज सो हंग्री कि मैंने वो खा लिया। उसमें चीज था, इट वाज लाइक चीज गार्लिक ब्रेड काइंड ऑफ थिंग, बट पता नहीं बहुत अलग सी चीज थी। तो मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे देखकर लगा दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कुक। तो आसान आसान चीजें मैं सीख लेती हूँ। क्या बात है। एंड लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगी? मैं जाके सड़क पे बैठ जाऊंगी। I will really go and hug trees. You know what happened yesterday? मॉम और मैं ऐसे थी, so I was getting really, my eyes were getting glazed. मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा था कि ये सब जगह हम इतना आते थे, अब मैं 3 महीने बाद आ रही हूँ भोपाल में रहते हुए भी। So I really wanted to step down, but ठीक है, restrictions थे। और मैं मॉम के साथ गई थी तो उनका तो ऐसा था कि तुम खिड़की भी नीचे नहीं करोगी। तो मैं कार में बहुत पैक होकर गई और पैक होकर आ गई, मास्क वास्क लगा कर। But I think the first thing I will do is I won't eat bahar ka, but I will go and hug my friends. I really miss them. यस। एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ कहते हैं ना, हर एक आर्टिस्ट का एक अड्डा होता है। विच वाज योर अड्डा इन भोपाल? BNS, Vacant Shake. We really used to go there a lot. कुछ नहीं है तो चलो BNS चलो. It's like that. क्या? Also मेरे घर, my घर is another अड्डा. अगर मैं कहीं नहीं आ पा रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरे घर ही आ जाते थे, so yeah. अच्छा, कितने टाइम के बाद आप अपने घर पे टाइम बिता रहे हो? एंड ये घर है, मतलब मुंबई में आप रहते हो तो इट्स लाइक कि अरे यार चलो काम पे, आधा घर तो सेट ही रहता था। यहाँ पे आके आपने घर का कितना ख्याल रखा? कोई मतलब रहता है ना कि यार अब मैं आ गई हूँ, मैं ये सही करूंगी, मैं वो सही करूंगी। सो वॉज दैट थिंग इन योर माइंड आने के बाद? Yes, yes, of course. Yesterday I wore a top. मैं अपनी wardrobe साफ कर रही थी. Obviously सारे कपड़े are in Mumbai now, but there are few clothes left. When I was in sixth, seventh, eighth standard, I don't know, वो कपड़े कुछ दो तीन रखे हैं, कुछ wools रखे हुए हैं. So there's this very beautiful red top which I wanted to wear today, but my mom said it looks purana, don't wear it. So मैंने कल वो टॉप पहना है, मुझे इतना अच्छा लगा कि शिट मुझे अभी भी आ रहा है वो टॉप। तो मैंने वार्डरोब क्लीन करी अपनी, कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी वो देखी, मेरे पास कुछ डायरीज थी वो देखी, मेरे पास बुक्स थी। सो ऑल माय बुक्स आर इन मुंबई, बट आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू रीड शेक्सपियर, सम इंटेंस स्टफ। तो मैं शेक्सपियर की ओह। बुक्स देख रही थी कि शिट मैं ये सब कैसे पढ़ती थी। ऑल्सो मुझे मुंबई में अभी मार्च में 5 साल पूरे हो गए। एंड मैं उसके बाद से जब से शिफ्ट हुई हूँ, मैं इतने टाइम के लिए भोपाल पहली बार आ रही हूँ। आई यूज्ड टू कम हियर फॉर 2 days, 3 days, मैक्सिमम हाँ, फॉर 5 days. नाउ बस। ऑलमोस्ट 2.5 months. So yeah, तो it's lovely. कैसा लग रहा है अपने घर में आके? एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो अब जाऊंगी तो कितना वियर्ड लगेगा। बहुत रोना आएगा एक्चुअली। आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट दैट यार। इतना टाइम अच्छा। आई वाज जस्ट टेलिंग दैट कि मैं अगले साल ही जा रही हूँ। अच्छा, वहां पे किस तरह से आप लोग ध्यान रख रहे हो? एंड क्या क्या चीजें कर रहे हो? लाइक कल आप गए थे मम्मा के साथ, सो जब आप ग्रोसरी एंड राशन वगैरह लेके आए, सो व्हाट वाज द टेक्निक? और या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस था? कुछ नया आइडिया? लाइक हर कोई कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहा है कि इसको ऐसे सैनिटाइज कर लो, या आपने क्या आइडिया लगाया, या आप किस तरह से कर रहे थे वो हैंडल? You should really see my mother. Like I really get inspired so much, because if we are stepping out, she does not. एक तो मुझे बाहर नहीं उतरने दिया, and मैं कार से नहीं उतरी। I had my mask on and I did not touch anything. मॉम जितना सामान लेकर गई, उन्होंने आते ही सबसे पहले वो सब एक डिटर्जेंट वाले टब में रखा। उसके बाद शी सेड सबसे पहले कपड़े उतारो, नहाने जाओ सीधा। हाँ। सो मेरी चप्पलें बाहर कर दी। शी रियली क्लीन। सो सबसे पहले इफ देयर वेजीज, देयर समथिंग प्लास्टिक में, शी डज नॉट टच इट फॉर 12-13 hours एंड शी रियली क्लीन्स एवरीथिंग सो वेल। इनफैक्ट अगर मैं गेट पे आ रही हूँ तो सैनिटाइज स्प्रे करती है उस पर। मेरी माँ को बस चले तो मुझे सैनिटाइजर में बिठाकर नहला दे पूरा। बट आई गेस ये मम्मी का प्यार, आई गेस। अच्छा ये बताओ, घर में लोगों के लिए आप ईशा जो 5 साल पहले थे वही है,
कि मतलब बोलते हैं ना भाई बहन रहते हैं तो बेइज्जती की कोई लेवल नहीं होती है। भाई बहन छोड़ो, दोस्तों में देखो, आप कहीं भी देख लो, मुझे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट यार। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीजें 5 साल में चेंज हुई है, फाइन, आई वर्क फॉर टेलीविजन एंड पीपल लव मी, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लोज वंस में वो कभी अंतर आना चाहिए। मेरे घर वालों में कभी नहीं आएगा, उनके लिए मैं अच्छा, हमेशा कोई 2 साल की स्टार्टअप बच्ची नहीं फील रहूंगी। कराता? नहीं यार, दे वेरी स्वीट। आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी रियली ग्राउंडेड, कि मेरे घर वालों ने कभी ऐसा हुआ नहीं बनाया कि ओ तुम इसमें हो या कुछ। दे ऑलवेज ट्रीट मी द सेम वे दे यूज्ड टू ट्रीट मी व्हेन आई वाज 2 years, 3 years or 12 years. So yeah, हाउ इज that योर really बॉन्डिंग matters. अपने भाई के साथ? कैसी बॉन्डिंग है? क्या बुलाता है वो आपको चिढ़ा के, एंड आप उसको क्या बुलाते हो? वो मुझे मोटी बुलाता है, आई डोंट नो व्हाई। अभी कुछ, लेकिन अभी आई हैव लॉस्ट टू मच वेट, तो मैं उस दिन छत पे थी, दिस इज रियली फनी, एंड कुछ बहुत तेज हवा चल रही थी, सो आई वाज डूइंग समथिंग एंड ही केम एंड उसने मेरा हाथ, तो ऐसे व्हाट हैपेंड, ही सेड उड़ ना जाओ आप कहीं। And the way he said was so funny that I couldn't control, but I laughed. But मुझे बुरा लगा, I said shut up. So we share a great bond. अभी भी इतने बड़े हो गए लेकिन हमारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई एज इन सच में हाथ पैर मारने वाली लड़ाई होती है। हाँ। Uh, so yeah, we share a great bond यार। अच्छा, अब लोग लॉकडाउन है तो लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, कुछ अपना काम भी देख रहे हैं। तो ईशा, आपने अपने शोज देखे कुछ? इश्क सुबहान अल्लाह हो गया, या इश्क का रंग सफेद, या फिर एक था राजा एक थी रानी? एनी Uh, शोज जो आप देख रहे हो कुछ खुद के? इश्क का रंग सफेद वापस से टेलीकास्ट हो रहा है, सो आई एम वाचिंग दैट। सुभान अल्लाह वापस जी टेलीकास्ट कर रहा है, सो आई एम वाचिंग दैट। राजा रानी के मुझे Z5 पे दिख जाते हैं, बट ऑल्सो व्हेन आई वाज डूइंग दीज शोज, मेरे हैबिट में था कि मैं हमेशा घर आके, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, आई यूज टू वॉच माई वर्क, आई यूज टू वॉच एवरी एपिसोड। सो मैं आई थिंक चौथी पांचवी बार देख रही हूँ सब कुछ। आई क्या स्टिल बात, हैव ऑल द एपिसोड्स रिकॉर्डेड इन माई टेलीविजन, सो या। क्या बात कर रहे हो? Yeah, all the episodes. Ishq Ka Rang Safed, Raja Rani, Subhan Allah. आपके पेरेंट्स का क्या फेवरेट रहा है कैरेक्टर? नो डाउट सब में उन्होंने आपको पसंद किया है, बट एक रहता है ना बहुत स्पेशल। फॉर मी, आई लव्ड यू एज जारा मोर, बट आपकी इनोसेंस जो इश्क का रंग सफेद में है ना, वो शायद कहीं नहीं मिली है, एंड वो किसी Yeah, आर्टिस्ट में नहीं हो सकती है। that is really sweet of you. I think, yeah, एक तो इश्क का रंग सफेद was really special because मेरा पहला शो था, आप लोगों से पहली बार मिल रही थी, मैं टीवी पे पहली बार आ रही थी, बहुत हाँ। कुछ फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। आई वॉज वॉट 16 और मैं एक बहुत यंग विडो का रोल कर रही थी, लैंग्वेज वॉज डिफरेंट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उन लोग को क्या पसंद है। आई एम वेरी श्योर उनको मेरे तीनों कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, बट आई थिंक फॉर देम, या धानी, नहानी ना? धानी। एंड व्हाट अबाउट यू? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स लाइक आस्किंग अ मदर कौन सा बच्चा तीनों आपका बच्चों में फेवरेट से है। कौन सा? No, it's very difficult. Each show, each character holds a very, very special place in my heart. They have a big room inside my heart, each character. So it's very difficult because I always say all the 3 characters, Dhani, Rani, and Zara, have taught me so, learned so much from them, and they were all so different from each other. विच शो एंड किस शो की टीम को आप सबसे ज्यादा मिस करते हो? Uh, इट्स अगेन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैं तीनों शोज की टीम से टच में रहने की कोशिश करती हूँ, बट आई थिंक सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह। यस, एंड उस दिन मेरी अदनान से भी बात हो रही थी, ही सेड कि ईशा जैसी सिंपल लड़की मैंने कभी नहीं देखी है, एंड ही मतलब बहुत तारीफ की उन्होंने। सो टेल अस अबाउट आपका और अदनान की जो दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहोगे, एंड आप कितना मिस करते हो? बिकॉज एज जारा एज कबीर आप लोगों ने तो अपनी जोड़ी बना ली, बट वी हैव सीन कि आप कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, एंड हाँ। It's very difficult to find friends in industry, especially when you guys are working together. I don't know, because I shouldn't say this, but people are different. They always have a, sorry.
कंपटीशन आ जाता है, बट मेरे और अदनान के बीच कभी ऐसा नहीं था. वी वर वेरी कंपैटिबल, हम हर सीन बहुत अच्छे समझते थे. We were really good friends. Sometimes I feel we bond really well because we share same birthdays. We are Capricorns, so that matters a हाँ. lot. Also, we were open to suggestions. हम लोग हमेशा एक पेज पे रहते थे. हम में ईगो नहीं था कभी भी. We were always open to suggestions. We always used to listen to each other. We were open for surprises. Like I remember there used to be scenes where मुझे नहीं पता होता था कि अदनान क्या करने वाला है, मैं क्या करने वाली हूँ. We used to rehearse something else and हम set पे जाके कुछ और करते थे. So I think I always say that एक पूरे यूनिवर्स में हर डिफरेंट पार्ट से सुभान अल्लाह की टीम में से ऐसे ऊपर वाले ने सबको एक साथ अलाइन किया. And we created magic. We really created something else because we all were on the same page. So yeah. But I respect your patience level, ईशा. जब मैं सेट पे आती थी हमारी सिर्फ आंखों से कनेक्शन हो जाती थी बाइट्स को लेके, शॉट को लेके. एंड आई तुम तो कर लेंगे. मैंने कहा हाँ तुम आराम से शॉट दे दो, कोई स्ट्रेस नहीं था. बट आई रियली I अप्रिशिएट also have यार. to say that media really supported me a lot. It's not because I don't know. I still remember when I was quitting Ishq Ka Rang Safed, everybody was like, media will go against you. They are not anybody, like किसी के फेवर में हाँ नहीं हाँ होते हैं वो. हाँ ऐसा नहीं है कि तुम उनकी दोस्त हो. हाँ ऐसे पहली बात तो मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ. मैं जिससे जैसी रहती हूँ, इट्स नॉट. I हाँ really try कि मेरा behavior किसी को लेके change ना हो कि oh you are from media or you are the reporter, I will change हाँ. my behavior. But luckily nobody printed any bad news, any negative news. So I am really glad and thankful. You guys really supported me through everything, जी. through all my decisions, and loved me for who I am. बट यू हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ आवर फैमिली. हमारे लिए कुछ रहता है अरे ईशा के साथ कर लो स्टोरी, अरे ईशा के साथ. तो एक वो बॉन्ड आपके साथ पहले दिन से ही रहा है. वी रिमेम्बर इश्क का रंग सफेद में वंदना आई थी, But हम होली की स्टोरी की थी हमने. yes, yes, मतलब yes, yes. ये था कि सफेद रंग में है बट जिंदगी में कितने रंग होने चाहिए. एंड मतलब हम देखते थे यार आप कितना मतलब. अच्छा ये बताओ इतने रोने के सीन्स कितने रहते थे ईशा तीनों शोज में? आई थिंक यू हैव बीन लाइक रोना रोना रोना. No, 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 no. I don't agree on this because Zara सबसे कम रोई है. She was really very strong. That's why I say all the three shows are very different from each other. हाँ. Dhani, of course, she was a young धानी. widow. She was 20 and she was widow. तो उसके ऊपर दिखाया गया कि सोसाइटी कितना प्रेशर डालती है and how they treat widows basically, especially young widows. So obviously, and she was very sensitive. Dhani was very sensitive. She was very warm. She's very emotional. So she used to feel everything. Dhani made me really emotional. I really understood what widows go through. Oh, गिरा हाँ. दिया तुमने मुझे. नहीं नहीं ठीक है. नहीं तुमको नहीं गिराया, फोन को गिराया. हाँ सॉरी. So what? Sorry, I'm sorry. What widows go through. So obviously उनका पेन दिखाने के लिए किस ट्रॉमा से जाते हैं वो. दे आल्सो ह्यूमंस यार. अगर कल को मेरी शादी एक यंग एज पे हो गई है, खुदा ना खास्ता अगर मेरा पार्टनर को कुछ हो गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है. एंड धानी का वही था कि हाउ द सोसाइटी यूज्ड टू ब्लेम दैट you are the culprit, you did something wrong, you are bad luck. So you know I learned so much from her. वो But पहला obviously शो crying था. scenes बहुत होते थे. मुझे नींद बहुत. हाँ जी, हाँ जी. हाँ. वो पहला शो था आपकी लाइफ का. हाउ डिड यू अग्री टू डू सच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड हाउ डिड यू गॉट सिलेक्टेड? मैंने कभी नहीं. I was just talking to one. हाँ I was just talking to one of my friends that one day I was मेरे पास so our family friend, his name is Manoj uncle, Manoj Joshi uncle. He's in the हाँ industry हाँ and उस टाइम मैं बहुत सारे ad के auditions दे रही थी. लेकिन I don't know, my luck never worked for ad. मैंने 4 साल में कुछ पहला ad किया अभी गुलाबरी का a year ओ back. Yeah. So हाँ मेरे कभी ऑडिशन लक कभी एड्स में नहीं चला. लेकिन so this audition came कि ऐसा ऐसा है and it was a huge script. बड़ी सी हाँ स्क्रिप्ट थी. तो मैंने घर से ऑडिशन दिया जैसे तैसे, वाइट साड़ी लपेट के. इट वाज नॉट रियली प्योर वाइट साड़ी बट मॉम की एक साड़ी थी.
हाँ. So then they called me after 1 month that you are shortlisted, you have to come to Mumbai. I went to Mumbai, I gave like 3-4 rounds, उसमें से सिर्फ 5 लड़कियां बची थी and they selected me. But you know, the challenge started there when they selected me. I came back with my mother and we told dad, and dad was shocked because obviously मेरे साथ किसी एक को रहना था तो family हाँ. divide हो जानी थी, and my brother was really young at that time. We share 6 years का age gap मेरे और मेरे भाई में. हाँ. So obviously he was very young, Munster school. So dad really said that तुम्हें शौक पूरा करना है, तुमने audition दिया, but now you shifting to another city is a task. You know, but then he asked me what you really want to do, and I said I really want to do it. So my family really, really supported me a lot. If I'm here, it's because of my parents, both my parents. So एक विडो का कैरेक्टर, पहला रोल, what made you convinced? That's what made me convinced that it's a widow, it's a young widow. It's not. That was the real challenge for me कि कोई school going या college going लड़की नहीं play कर रही थी मैं. आप किससे इंस्पायर होते हो एक्टिंग में, एज पर्सनालिटी, whom you look up to? Whoever does the good work, it's very difficult to name one person, but I really get inspired every day. It's not only I get inspired from actors, but also people around me, from my mother, from my father, from my brother, from my friends, maybe from a stranger. They really inspire me. I learn so much, you know. As an actor, you should really be open to suggestions and you should really observe people. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी एक्टर से नहीं सीख सकते हो, आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करो, आप बहुत कुछ सीखते हो उनसे. हाँ हाँ. ये बताओ अपने दोनों बाकी कैरेक्टर्स के को एक्टर्स के बारे में. योर बॉन्ड विद सरताज वाज आल्सो वेरी नाइस. वी हैव सीन यू, सब तारीफ बड़ी करते हैं आपकी. सरताज हो या मिशाल हो, उनके बारे में, I'm आप so दोनों के glad. बारे में क्या कहोगे? मैं तीनों के बारे में बोलती हूँ. आई एम रियली लकी कि मुझे तीनों बहुत अच्छे को स्टार्स मिले. मिशाल, इट वाज बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट शो, ही रियली सपोर्टेड मी. ही नेवर ट्रीटेड मी लाइक आई वाज अ न्यू कमर. सरताज वाज वेरी गुड फ्रेंड. ऑब्वियसली हम दोनों ने एक एक शो किए हुए थे, तो मेरे उसको हाँ. उससे मेरी ऑलमोस्ट काम से ज्यादा खाने से रिलेटेड बात होती थी बिकॉज ही वाज अ बिग टाइम फूडी. So yeah, we supported each other. थर्ड, अदनान से मैंने बहुत ज्यादा सीखा. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क. सो मैंने उससे वो चीज बहुत अच्छे से सीखी. सो तीनों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. टू बी हम्बल, टू लर्न अ लॉट अबाउट फूड, टू बी मोर पैशनेट अबाउट माई वर्क. सो तीनों से एक एक चीज. जारा की कैरेक्टर को आप मिस करते हो छोड़ने के बाद, एंड कितना डिफिकल्ट था वो शो छोड़ना आपके लिए? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. यार, कोई भी शो छोड़ना या बंद करना, जब बंद होता है तो वो एक बहुत डिफिकल्ट होता है एक्टर के लिए, बिकॉज वी रियली गिव आवर ब्लड, स्वेट, एवरीथिंग, हार्ट, सोल. मैंने जारा के लिए बहुत मेहनत करी. आई गेव हर एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर जारा, फॉर धानी, रानी, ऑल द 3 कैरेक्टर्स. But Zara, why Zara? Because I was not very sure before picking up the show. मेरे पास 2 shows थे उस time, and I chose Zara कि मुझे एक show करना है which is based on triple talaq. And I always discuss कि it is not easy to play somebody of different religion, belonging to a very typical Hindu family. लेकिन उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे बहुत सारा प्यार दिया. जितनी उम्मीद नहीं थी, लोगों ने उतना एक्सेप्ट किया. दे रियली लव्ड मी. दे लव्ड हु ज़ारा वाज. I miss I obviously, when I go through the shows, it really makes me emotional. I remember everything, every behind the scene, what happened during this scene, what happened during that scene, how difficult was it to me perform this particular scene, everything. So it really makes me emotional. Zara will always be in my heart, always. एनी मतलब आगे के क्या प्लान्स हैं, एंड कब बड़ी बड़ी खबरें हमें मिलेंगी, पता चलेंगी? आप लोग मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो, आप लोगों से बड़ी खबरें छूटेंगी नहीं. बट ऑनेस्टली देयर आर फ्यू मीटिंग्स गोइंग ऑन, which is for web, which is for television and for big screen also. लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ अभी होल्ड पे है. तो लेट्स एवरीथिंग, जब सब कुछ वापस रूटीन में आएगा, विल गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स. सो जो भी होता है आप लोग को मैं बताती हूँ. Any criteria, Isha? I will ask you very upfrontly कि web content has gone very bold, and आपकी कुछ है अपने rules या anything that
you will be limiting yourself to such an extent only? At the same time, actually, I feel an actor should be open to everything, but at the same time, I feel it belongs person to person. अगर मैं Yeah. किसी चीज को करने में comfortable नहीं हूँ, I will really say no for it. Hmm. So as of now, मैंने कुछ सोचा नहीं है. अगर मेरे पास कोई चीज आ रही है and I'm not really comfortable doing it, so I will tell them that I can't do it because I'm not comfortable doing it. You know, if I can't convince myself, how will I be able to convince you guys? तो मैं हमेशा ही होता है कि अगर मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं किसी और को कन्विंस कैसे कर सकती हूँ. ओके, लॉकडाउन में बहुत सारे शोज बंद हो रहे हैं एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट कि इंडस्ट्री को इतनी बुरी तरह झटका मिला है? आई नो. बिकॉज आई गेस 5 साल पीछे चली गई है इंडस्ट्री एंड नाउ द बजट्स ऑफ द आर्टिस्ट, द प्रिविलेज आर्टिस्ट को मिलता था जो पर डे रहते थे, वो सब चीज कट डाउन. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट कि how industry and TV industry is going to suffer? Not only TV industry, the whole industry is going to suffer because एक तो हमारा काम ऐसा होता है कि from scripts to spot दादा to actors हम सब बहुत टच में आते हैं एक दूसरे के. You know, we really can't avoid that. But also at the same time, it's nobody's fault. We understand what the circumstances are. It's really sad that obviously हम लोग लैग करेंगे, बहुत पीछे जाएंगे. लेकिन क्या कर सकते हैं अभी. अभी तो पूरी दुनिया होल्ड पे. इट्स नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री, द होल वर्ल्ड इज सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग. स्टिल ईशा, कॉर्पोरेट. हाँ. एक आप पूरी बात कर लो फिर हम पूछते हैं आपसे. I was just saying that still corporate world they can still be at home and work. हमारे लिए it's not easy. We can still shoot from home, but सब लोगों का साथ होना is really important. So yeah, obviously the industry will suffer. It is suffering. एक चीज ईशा हम पूछना चाह रहे थे. रिसेंटली द इंडस्ट्री के कुछ आर्टिस्ट लाइक आपने शो किया, यू हैव डन अ गुड शो, यू हैव अर्नड अ गुड मनी, यू आर समवेयर सिक्योर्ड हो, आपके हम्म. पापा है, आप सिक्योर्ड हो. बट मुंबई में अब कई आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे या फिर कहेंगे साइड एक्टर्स थे या कैमियो रोल ही करते थे. सो दे आर नाउ फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्या लगता है? एंड इनफैक्ट 2 आर्टिस्टों ने सुसाइड कर लिया जो बहुत अच्छा. शोज में आते थे. एंड आई नो आप जल्दी समझ, मतलब इन चीजों पे आप जल्दी बहुत फील्ड हो जाता है आपको एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. बट आई डोंट नो एज एन आर्टिस्ट कितना सर्वाइवल मुश्किल होता है बिकॉज पीपल फील कि आर्टिस्टों की लाइफ में कभी कमियां नहीं होती हैं एंड मुसीबतें नहीं होती हैं. That's सो I want to clear this that जितना जितना स्ट्रगल एक एक्टर करता है because our job is so unstable. आज मेरे पास काम है, कल मेरे पास काम नहीं है. You know, it's like that and I don't know मुझे next काम कब मिलेगा. So people think that it's very easy for them. No, it is not at all easy for us. Secondly, I was just going through all these things, these suicide things, and producers not clearing the dues. We really work या our, yeah, we really give everything to a show, and it's. मैं एक बहुत सीधी सी सैड. चीज बोलती हूँ कि इट्स वेरी सैड बिकॉज हमें अपने ही पैसे के लिए भी क्यों मांगनी पड़ेगी. मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ लेकिन ऑब्वियसली वी हैव रियली वर्क हार्ड एंड वी डिजर्व दैट मनी. You know, it's not like I'm asking you ki just give me this much money and I have not done anything for you. Obviously I have given my heart, soul, blood, sweat, everything to you and in return I really deserve that much. So and this is the difficult time यार. अभी हमें जरूरत है. So जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, टच वुड कुछ लोग फैमिली बैकग्राउंड किसी का स्ट्रांग है बट नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम दैट स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड. नो, सो प्रोड्यूसर्स शुड रियली हेल्प देम, शुड रियली क्लियर दैट ड्यूज सो दैट इतनी सी हेल्प भी बहुत बड़ी होती है यार. एक आर्टिस्ट के नजरिए से मुंबई कितनी महंगी है सर्वाइवल के लिए? मुंबई एक्चुअली बहुत महंगी है. मुंबई में रहना, खाना, सरवाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट. मुझे आई बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मैंने इस चीज को इतना नहीं देखा है बिकॉज मेरे डैड ने बहुत ज्यादा, मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया.
इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि तुम्हें किसी चीज की कमी हो। कमी लेकिन है। एट द सेम टाइम आई हैव सीन पीपल हु हैव रियली स्ट्रगल्ड, एक एक रूम में 8 8 लोग रह रहे हैं, इट्स नॉट इजी यार। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, जो लोग मुंबई से नहीं है, दूसरे शहर से आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, उनको काम ढूंढ रहे हैं, दे आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर दैट, एंड इफ दे गेट थोड़ा सा काम एंड दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट, दैट्स रियली वेरी सैड. So yeah, all I want to say, it's really very sad when we have to beg for our own money, which we have really earned. So उसके लिए क्यों इतनी मेहनत करी, आपको काम दिया है तो हम इतना तो डिजर्व करते हैं. जान इज हियर, जो हमारी बहु सिल के ही आर्टिस्ट हैं, एंड उन्होंने भी हमें वीडियो भेजा था कि उनके भी पैसे अटके हैं. सो मैं ही इज जानकी की सेइंग बात यू कर रही थैंक यू. थी. Zan is also from Bhopal and he's my very good friend. We have worked together in Ekta Raja Ekti Rani, and मैं Zan के honestly मैं बहुत I wanted to call him, but मैं उसकी कुछ post पढ़ रही थी, and that's really very sad because ठीक है, मैंने देखा कि कुछ दादा का डाला है उसने, स्टाइलिस्ट का डाला है, and उनके चेहरे पे दिख रहा है they are really very sad. It's so it's I always say it's very difficult to survive, and वो लोग फ्री का पैसा नहीं मांग रहे हैं. You know, they have worked. I've seen actors and these people behind the camera working so Yeah. much, you know. Yeah, they don't care about their health, they don't care how they look, they are just working, so they really deserve it. So it's just my humble request that please clear their dues. Yeah. सो स्वीट ऑफ यू ईशा, एंड इनफैक्ट ये सपोर्ट इनको इंडस्ट्री से काफी लोग दे रहे हैं. सो आई जस्ट होप कि ये चीजें क्लियर हो. एंड Yeah. यस, एंड एक फैन के दो सवाल रह गए थे. पहला सवाल एक फैन ने पूछा था, योर फेवरेट एक्ट्रेस इज प्रियंका चोपड़ा, सो व्हाट विल यू डू व्हेन यू मीट हर? I really love her. I really like मैं उनके interviews देखती हूँ. The way she handles herself, carries herself, is very graceful. I don't know what I will do. Maybe I'll just go and hug her and tell her how beautiful you are as a person and as an actor. She's amazing. Yeah, I don't know what I'll do. Maybe I'll be just laughing and smiling and blushing. ऐसे situations में बहुत nervous हो जाती हूँ. Yes. Okay, and lastly, your beauty secrets, and also आपने गिटार सीखी है, so we want you to sing something for the fans. ये भी रिक्वेस्ट आई थी, but before that, please share your beauty secret, and you are glowing so much. नया हेयर Really, स्टाइल I'm एंड glowing बाल so वाल. much. बाल तो मैंने काट लिए हैं. अगर मैं कुछ दिन और रहे तो मैं शायद बाल पूरे ही उड़ा लूंगी. अरे My dad, okay, this is funny. So मेरे dad ने he wanted कि वो बाल काटे, so उन्होंने that machine, I don't know what they ट्रिमर. call it, trimmer, yeah, trimmer पे मॉम को एक नंबर सेट करके दिया 2 या 3. मॉम ने उसको 0 कर दिया, डैड के पूरे बाल उड़ा दिए. He looks so different and so cool. I'm really jealous of him कि वो अच्छा ऐसे चंपी करके आराम से नहा सकते हैं. Still एंड मेरे आपको बहुत लंबे किसने? बाल थे हाँ, और मैंने बहुत छोटे कर लिए हैं, तो ठीक थोड़ा है. सा They are really. कैमरा से दिखा दो. फेस ही आ रहा है. हाँ. अब ठीक है. हाँ. एंड अच्छा, ओके. कब काटे इतने छोटे बाल? इनको काटे हुए टाइम हो गया. एक्चुअली द मेन रीजन वाज व्हेन आई वाज डाउन विद डेंगू, जॉन्डिस एंड टाइफाइड. हाँ तो मेरे हाँ. बालों की क्वालिटी बहुत खराब हो गई थी एंड बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए मेंटेन करना. सो मैंने उनको कट कर दिया. चलो, So लेट्स what डू इट. nuskha did you apply for your skincare also and for your hair growth also? Please share. आई रियली डोंट केयर मच अबाउट माई हेयर एंड दैट्स वेरी सैड. मैं बहुत कम ऑयल लगवा पाती हूँ. एक तो मुझे खुद लगाना नहीं आता. अजीब ही इंसान हूँ. तो मैं किस डैड से मॉम से रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ. तो बालों की मैं बाद में बात करूंगी. स्किन के लिए मुझे एक चीज पता है कि आपके घर में जितनी भी चीजें आप सब मुंह पे लगा लो. मैं हर रोज नहीं लगाती हूँ, लेकिन कच्चा दूध, कई बार केले के छिलके, पपीता, और मॉम मेड दिस उपटन फॉर मी जिसमें रोज पेटल्स के क्रश करा हुआ ऐसे ड्राई रोज पेटल्स हैं, उस पे नीम का पाउडर है, ऑरेंज पील है. सो दैट्स वेरी गुड. ऑल्सो बेसन, हल्दी एंड कर्ड इज वेरी गुड फॉर योर स्किन. ऑल्सो वन मोर थिंग, आइस क्यूब्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. सो मैं रोज वाटर आइस क्यूब्स लगाने की कोशिश करती हूँ. And hair. हेयर, तेल लगाओ खूब सारा,
मेरे घर एलोवेरा है, मैं वो तक नहीं लगाती हूँ निकालने में, मुझे इतना आलस आता है। लाइक आई रियली रिक्वेस्ट कि अच्छा कोई काट के लाए ऊपर से मैं लगाऊं। बट ऑयल इज द बेस्ट थिंग। लाइक अभी तो इतना है, मैं तब भी नहीं लगा पा रही हूँ। सो या, ऑयल। Okay, lastly, before going, we want you to sing something and यार anything व्हाई टू beautiful. से पता नहीं, आप भोपाल बोले एंड भोपाल की झील, एंड भोपाल की झील में कितने गाने शूट हुए हैं. So मैं जिस दिन शूट करूंगी भोपाल की झील में, आई प्रॉमिस यू टुडे राइट नाउ सिटिंग हियर इन भोपाल, आई विल सिंग दैट सॉन्ग। ओके, कोई बात नहीं. आई नो आप हमारे लिए हमेशा हर चीज कर देते हो, एंड वी लव यू फॉर दैट, एंड वी रिस्पेक्ट अगर आप कोई चीज बोलते हो तो. सो थैंक यू सो मच ईशा, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लाइफ पॉसिबल. No, no. Actually, last time I said no because my Wi-Fi was really down. हाँ. अभी भी थोड़ा problem दिया, but still it was stable. I love talking to you guys. मैं थोड़े comments नहीं पढ़ पा रही थी, but I just hope कि उनको जो चीजें जाननी थी मेरे बारे में, बिफोर मैं जान। जाने से पहले इंडोनेशिया के फैंस को प्लीज इंग्लिश में हाय बोल दो. बहुत सारे इंडोनेशिया के फैंस हैं, एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ इंडोनेशिया बिकॉज दे लव टू हियर इट. Hi everyone. I really love. They know how much I love them. Not only them, I love each one of you guys from all over the world. But yeah, I have been to Indonesia twice, and I love their food. People are amazing. So thank you so much for loving me so much. The response I the response was very beautiful there. You know how much they loved us. They used to wait for us for hours at our hotel, the set where we used to shoot. So everything was really amazing. My first and second experience was lovely. I was planning again. It was kind of family vacation to Bali, but then because of this whole coronavirus, we couldn't go. So I hopefully I'm gonna see you guys soon, Indonesia, and I love you guys. I miss Yes. Nutella roti. यस, एंड लॉट्स ऑफ फैंस ऑफ ईशा के भी यहाँ पे, मतलब आपके और नॉर्मल इंडिया से एंड बाकी कंट्रीज से भी हैं. उनको क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपके नाम की आईडीज बनाई एंड मुझे इतनी गाइडलाइंस दी थी, दीदी प्लीज डोंट मेक हर इन अनकॉन्शियस एंड शी शुड बी कंफर्टेबल एंड ऑल. तो ऐसे कि यार ईशा हमारे लिए घर के जैसी है. या फुली। सो मैं एबीपी के लिए तो मैं बहुत ही घर जैसी हूँ, ऑफ कोर्स। लेकिन दे आर वेरी स्वीट। दे रियली, यू नो व्हाट इज रियली अमेजिंग अबाउट देम, दे रियली नो कि मुझे कब कुछ चीज बुरी लग रही है. दे नो माई एक्सप्रेशंस, दे नो मी सो वेल नाउ. आई थिंक यस. दैट्स व्हाई मे बी, I don't know if that's true, but maybe the previous lives I did, उनको कहीं लगा होगा कि I'm getting uncomfortable, or sometimes I sometimes I go blank. I don't know Yeah, the I understand answer. you. Yeah, so they're very good. They know me and they love me for who I am. So thank you so much, guys. I love you guys so much. It's very difficult to come and hug each one of you, but I'm sending virtual hugs and kisses. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।